हे वेलकम बैक टू बिंदुज़ मिनी मूवी। तो बहुत टाइम बाद मैं आ चुकी हूँ वापस अपने मिनी व्लॉग में, मिनी मूवी में। आप देख रहे होंगे ये मैं सारे स्टिकर्स निकाल रही हूँ। तो मेरी वीडियो, आज की वीडियो जो है एक जर्नी पे है मेरी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मैं इतने टाइम बाद अप टू डेट हुई हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। प्रिपरेशन के साथ साथ चैनल को मेंटेन करना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता। काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम थे, एक नहीं दो नहीं, करीबन मैंने 3 से 4 एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लगता है इन नोट्स को बनाने में, और नोट्स बनाने में जितना समय लगता है और नोट्स को निकालते समय इतना ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन बट आई एम वेरी हैप्पी टू शिफ्टिंग माई डेस्क। और अभी तो मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे पहाड़ में पढ़ने का मौका फ़ाइनली मिल गया है, और मेरा सिलेक्शन हो चुका है गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए तो अब हम चल चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 5, और रात से ही मैंने पैकिंग कर ली थी। लेकिन रीचेक करा एज पेरेंट्स टोल्ड कि कुछ भूल तो नहीं गए, रीचेक कर लो। फिर उसके बाद हम सुबह सुबह 5 बजे निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए, ठीक है। ये सब पैकिंग हो चुकी है हमारी, और यहाँ पे मैं नहा धो के दिया बाती करके हो चुकी थी रेडी। और साथ ही साथ बारिश रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी, बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश होने लगी थी। तो अब हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए, और हाई अलर्ट बोल रखा है उत्तराखंड में 3 दिन के लिए। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है ये मेरा ट्रैवल, और मैं यही सोच रही थी कि मैं अपनी फैमिली को क्यों लेके आई, मैं अकेले ही चली जाती, ज़्यादा बेहतर होता। मगर चलो, भूमि की कृपा रही, हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। तो चलते हुए हम पंतनगर पहुँचे ही थे, पहुँचने वाले ही थे कि हमें ये इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा डर गए थे हम। और सही बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा हमने फेस किया है इस ट्रैवल में। मतलब गढ़वाल की रोड बहुत ज़्यादा टफ़ है ट्रैवल करने के लिए। आगे हमारे संग इससे बड़ा इंसिडेंट हुआ, हमारी गाड़ी में पेड़ अटक चुका था। बट आगे पीछे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बहुत लोग तो नहीं आए, लेकिन एक बस ड्राइवर और एक पुलिस वाले आए हमको हेल्प आउट करे। तो जैसे तैसे करके हम यहाँ से निकले, और थोड़ी सुबह होने लगी, तब जाके थोड़ी सी राहत मिली कि चलो सुबह हो गई है, और बारिश थोड़ी कम हो गई थी। तो हम यहाँ पे निकल चुके थे आगे के अपने रास्ते के लिए, ठीक है। और हाईवे में काफ़ी रोड भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पानी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे माऊ भी बहुत ज़्यादा सॉन्ग कोई भी लगा रहे थे तो बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। बट एनीवे, वही सेम भगवान का नाम लेके हम आगे बढ़े। सच में भगवान में बहुत शक्ति होती है। तो अब हम रुक चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए तुलाराम के पास, और तुलाराम के लड्डू बहुत ज़्यादा फेमस है। किस किस ने खाए हैं तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना, तुलाराम के फेमस लड्डू किस किस ने खाए हैं। हमने सिंपल ऑर्डर किया था आलू के पराठे और चाय, ठीक है। इससे ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट तो सुबह सुबह क्या ही होगा। तुलाराम के जितने लड्डू अच्छे हैं, ब्रेकफास्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, और यहाँ पे माँ बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी गाड़ी में बैठे बैठे भी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, 3 घंटे में हम पहुँच चुके हैं सीधा हरिद्वार। और यहाँ पे मम्मी ने माऊ के सर से 1 रुपये का सिक्का घुमाया। ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पहली बार माऊ गंगा के पास आई है, मतलब गंगा नदी पे आई है, हर की पौड़ी पे। तो ये बहुत शुभ होता है, मतलब कभी भी गंगा माँ को हम भेंट चढ़ाते हैं। तो हमने फटाफट माऊ के नाम की और हम सबके नाम की भेंट चढ़ाई। और उसी के साथ साथ और मौसम फाइनली थोड़ा खुल चुका था, जिस हिसाब से पहले था हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे। बट अभी मौसम हरिद्वार में ठीक था। और यहाँ पे शिव भगवान जी की मूर्ति देख के मैंने माऊ को बोला जय करो, और माऊ ने जय करा। बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होता है सच में, अगर अच्छे बच्चे कहना मानते हैं तो सच में बहुत समझदार होता है। फाइनली अब हम ऋषिकेश की तरफ को आ चुके हैं, और सच में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे। ऐसा मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे यहाँ पे। थोड़ी देर रुकने का फ़ायदा उठाया मैंने, फटाफट मम्मी की फ़ोटो खींची, फिर नेक्स्ट अपनी फ़ोटो खींची। मतलब फूलों के पास ना बहुत अच्छी वाइब्स आती है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है फ़ोटो खींचना। तो फिर हमने ये फटाफट फ़ोटोज़ खींची। बहुत अच्छी ट्रिप चल रही थी, लेकिन मौसम को ये गवारा नहीं था। तो जैसे ही हम श्रीनगर पहुंचने वाले थे, लाइक 1 घंटे का सफ़र बचा था,
और यहाँ पे हो गई लैंडस्लाइड। ठीक है, तो इस वाले एरिया में, इस वाले ज़ोन में ऋषिकेश टू ये रहेगा आपका बाईपास, सीधा हाईवे रोड है जो श्रीनगर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड रहती है और हर समय रहती है, मोस्टली वहाँ पे लैंडस्लाइड रहती है। यहाँ पे ना पूरे प्रॉपर आगे की वीडियो में मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे पहाड़ों के बीच में रोड निकाली हुई है और हम लिटरली, हमें लगा था 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, हम कम से कम 6 घंटे फंसे रहे। ठीक है, थैंक्स टू जो वहाँ पे लोकल लाइट्स है, लोकल वालों की शॉप्स है, सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा राहत दी। जितने भी मेन क्या होता है कि बच्चों के संग ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती खाने पीने की, तो जितने भी ट्रैवलर थे वहाँ पे आए हुए रुके हुए थे। और मैं तो यही कहूँगी ऐसे टाइम पे प्लीज़ कैरी करें अपने संग खाना वाना। प्लस बाइक में जो आने वाले हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बाइक में आए मगर अपनी सेफ्टी के साथ आए और बारिश में बिल्कुल आराम से चलाएं। ठीक है, और इस समय कभी भी उत्तराखंड आए तो उससे पहले पूछ ले। घंटों खड़े रहने के बाद पेशेंस के साथ हम यहाँ पे निकल गए और काफ़ी ज़्यादा आगे भी मलबा फंसा हुआ था। और फाइनली फिर हम रात को कम से कम हम 2 बजे पहुँचने वाले, हम नहीं भी तो 8:30-9 बजे तक हम अपने होटल पहुँचे। तो ये है होटल सिद्धार्थ। ठीक है, ये मेरे कैंपस के काफ़ी पास में ही है और बहुत अच्छी बात है कि कैंपस के पास इतना अच्छा होटल मिल गया। तो अब हम अपने अपने रूम आ चुके हैं, तो मैं अपना रूम टूर करवाऊँगी आपको और बताऊँगी कि मैं रूम टूर क्यों करवा रही हूँ। ऑनेस्टली सी एसी है, देखो यहाँ पे। ठीक है, इस रूम में एसी है, प्लस टीवी है, टीवी फैसिलिटीज़ है साथ ही साथ पूरी कबर्ड फैसिलिटीज़ है, रैक फैसिलिटीज़ है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा विंडो है, विंडो से भी इतनी अच्छी हवा आ रही थी कि एसी की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि मौसम बहुत अच्छा था और बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था, वो सुबह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब बाथरूम की ओर। यहाँ पे बाथरूम में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, क्लीन था। सबसे अच्छी बात है कि क्लीन था सभी चीज़ें, रूम बाथरूम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गीज़र बहुत अच्छा चल रहा था। एक्चुअली श्रीनगर में दिन में गर्मी भी होती, तो जिस हिसाब से फ़ैन था। अब देखो यहाँ पे बेड बहुत क्लीन है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अच्छी मैट्रेस है, तो आपको ज़्यादा ठंड है तो भी और कम ठंड है उसके लिए भी। ठीक है, प्लस मतलब काफ़ी अच्छा था। अमेजिंग पार्ट है 1500 का था ये एक दिन का, प्लस यहाँ का फूडिंग भी बहुत अच्छा है। तो ये है ब्यूटीफुल मॉर्निंग श्रीनगर की। और रात काफ़ी कब सोई कब सुबह हुई पता ही नहीं चला, इतनी ज़्यादा थकान थी और आसपास सारे घर थे, लेकिन पहाड़ का व्यू सबसे बेस्ट था। तो अब मैं फटाफट रेडी होती हूँ और कॉलेज के लिए मुझे निकलना था। अब मैं हो चुकी हूँ अपने कॉलेज के लिए रेडी, तो चलो चलते हैं। मैंने फटाफट किया ब्रेकफास्ट और मैं चल दी पैदल, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत पास था। इतने डिस्टेंस पे हमारा स्टूडेंट सेंटर है, फिर यहाँ से शुरू होती है मेरी यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा सा ही वॉकिंग डिस्टेंस पे मेन यूनिवर्सिटी आती है हमारी। पहले यह है गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसके सामने है मेरा कैंपस। कैंपस एंटर करने से पहले मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्म लेने थे, एडमिशन्स फॉर्म प्लस एंटी रैगिंग फॉर्म्स, वो मैंने कलेक्ट करे। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने कैंपस। तो ये रहा मेरा बिरला कैंपस जो मुझे मिला है। तो मैंने किसी सर से पूछा और साथ ही साथ मैं आ गई अपने कैंपस में। फाइनली एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझे मिला और ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट की अच्छी होती है। फिर मुझे सीधे जाना था अपने एमएड डिपार्टमेंट, जहाँ पे मेरा एडमिशन वेरिफिकेशन होना था। मैंने जैसे ही मैम को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो मैम ने बोला सबसे पहले जाओ एफिडेविट बना लाओ। तो मैं वापस से मार्केट में गई, मतलब कॉलेज के आगे जो मेरी मार्केट है, फिर मैंने वहाँ से एफिडेविट बनाया और 2-4 फॉर्म्स और लिए। तो मैं वेटिंग रूम में बैठी थी जब तक मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रही थी। सो फाइनली मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, 10 मिनट लगा लिए मैम ने। फिर उसके बाद फीस सबमिट्स ब्ला ब्ला ब्ला, सरकारी में थोड़ा टाइम लगता, बट एट दी एंड टीचर्स बहुत अच्छे थे, स्टाफ बहुत अच्छा था, सबने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करा था और साथ ही साथ हमको बहुत हेल्प आउट करा जहाँ पे दिक्कत हुई। तो ये है मेरी फ़ोटो आफ्टर एडमिशन, मैंने ये फ़ोटो ली। फिर सीधा हम निकल चुके थे श्रीनगर से, थोड़े डिस्टेंस में हम देवप्रयाग पहुँचे और ये देखो अलकनंदा और भागीरथी का संगम, सबसे बेस्ट पार्ट। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यहाँ भी मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचाई, वीडियो बनाई और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत पीसफुल था और मेरे को बहुत खुशी है कि मैं इतनी अच्छी जगह पढ़ने जा रही हूँ।
हमें वापस रिटर्न घर जाना था और घर के बाद हमें नेक्स्ट डे अपने पहाड़ वाले घर जाना था। तो मैंने आपको बताया था ना कि पहाड़ों के बीच हाईवे में कैसे रोड निकली है। तो देखो ये 2 माउंटेन है, बड़े बड़े माउंटेन, उसके बीच में निकली हुई है ये रोड। बहुत सुंदर लग रहा था। गढ़वाल की रोड ऐसे बहुत सुंदर है मगर डेंजरस भी। अब ये आ गए हम ऋषिकेश और यहाँ पे देखो इतना प्यारा संगम है और गंगा माता है। ठीक है, बहुत सुंदर था, बहुत पीसफुल हमारी जर्नी थी। जाते टाइम बहुत दिक्कत हुई मगर आते टाइम हमें बहुत अच्छा रास्ता मिला और सही से हम आ गए थे, मौसम भी साफ़ था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, लेके चलूँगी सीधे रामगढ़। आपने मेरे पहले व्लॉग में भी रामगढ़ देखा है, तो कल कुछ नया होगा।